हेलो गाइस, आज हम सीखते हैं वोटर आईडी बनाना। सिंपली आपको प्ले स्टोर से एक वोटर का जो ऐप है ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास मोबाइल नंबर और पासवर्ड होना ज़रूरी है लॉगिन के लिए। अगर आप ऑलरेडी आपके पास ये मोबाइल नंबर और पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आपको करना क्या है, न्यू यूज़र करके जो यहाँ पे न्यू यूजर्स दिखा रहा है उस पर क्लिक करके आपको छोटे से डिटेल्स के साथ ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो न्यू यूजर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपना मोबाइल नंबर और नेम के साथ ये सारे प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर डाला है आप ये पूरी डिटेल आ जाएगी। तो आपको मोबाइल नंबर, नेम और लास्ट नेम और एक पासवर्ड बनाना है जो आपको याद रहे, उस नेम से आप पासवर्ड बना लो और OTP के साथ आप सेंड करके वेरीफाई करके आप सबमिट कर लो। जैसे ही सबमिट कर लोगे आपके पास आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड मिल चुका रहेगा। आप दोबारा आप उस वोटर आईडी पे लॉगिन के प्रोसेस पे जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे दोबारा आप वो चीज़ ओपन करेंगे तो ओपन कर लेते हैं हम सिंपली। जैसे ही ओपन कर लेंगे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। अब हम वही नंबर और पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करके OTP से वेरीफाई करके लॉगिन कर लेंगे। तो सिंपली मैं पासवर्ड डाल के सेंड OTP कर लेती हूँ। सेंड OTP करने के बाद हमारे पास एक OTP आ जाएगा, वो OTP आपको डालना रहेगा। जैसे ही OTP आप डाल लेते हैं उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन नाउ कर लेना रहेगा। तो मेरे पास OTP रिसीव हो गया है। अब हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसे पूरा इंटरफेस ओपन होके मिलेगा। तो सिंपली आपको अपना वोटर आईडी का रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपके पास नहीं है तो ये वोटर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा फॉर्म 6 करके, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये आप क्लिक करेंगे। यहाँ से अब आपको प्रोसेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप लेट्स गो कर लेंगे। लेट्स गो करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ये जो चीज़ें हैं आप अगर पढ़ना चाहे तो आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको सिंपली अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। आपको स्टेट चूज करना है, किस स्टेट से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट देना है। डेट ऑफ बर्थ आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक प्रूफ देना है। प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रूफ के तौर पे क्या क्या मांग रहे हैं। मैं यहाँ पे आधार कार्ड लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आप यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डाल लेना है। आधार कार्ड का हमेशा फ्रंट पेज आप यूज़ करिएगा, उसको अपलोड कर लेना और JPG फॉर्म में आपका ये होना चाहिए। उसके बाद करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आगे की कुछ डिटेल है जो आपको फिल करनी रहेगी। तो जैसे ही मेरा ये अपलोड हो जाता है मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है। जो आप वोटर आईडी पे फ़ोटो लगाना चाहते हैं वो वोटर आईडी के अकॉर्डिंग आप कैसा फ़ोटो चाहते हैं यहाँ से या तो आप क्लिक कर लें या तो अपलोड कर लें। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोटो डालिए और फ़ोटो हमेशा JPG भी होना चाहिए, कोई PDF या कोई ऐसे फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक फ़ोटो अपलोड करके आप नेक्स्ट करके ये प्रोसेस पे आ सकते हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर चूज करना है। जेंडर आप मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर जो भी हैं आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम, अपना सरनेम और अपने आधार नंबर के साथ यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो नेम और सरनेम होने के बाद आप अपना यहाँ पे आधार नंबर डाल लेंगे। आधार नंबर जैसे ही ग्रीन कर देगा, वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी डालना रहेगा। ईमेल आईडी ज़रूरी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप किसी रिलेटिव का डाल सकते हैं या अप्लीकेंट का, जो भी जैसे भी आप सुटेबल है कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास डिसेबिलिटी है या नहीं है, अगर आप इस केस में आते हैं तो आपको चूज़ करना है, अदरवाइज नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपको एक रिलेशन यहाँ पे मेंशन करना है कि किसी भी रिलेटिव का आपको नेम यहाँ पे डालना रहेगा। तो मान लो मेरे केस में मैं फादर का डाल लेती हूँ। अगर आपके पास फादर, मदर, वाइफ जो भी आपके लीगल गार्डियन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नेम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ फादर चूज कर ली। उसके बाद मैं फादर के नेम और उनके लास्ट नेम को यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ। जैसे ही आप हिंदी में लिखेंगे
इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी ऑटोमेटिक आएगा। वो करने के नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने पूरे परमानेंट का जो एड्रेस है वो यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपको अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पे एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो मैं भी यहाँ पे आधार कार्ड ही लूँगी। अगर आपके पास कुछ भी यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप उसको चूज़ करके वहाँ पे उसका फाइल लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड मैंने ले लिया है। उसके बाद आपको आधार कार्ड का दोबारा यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, ताकि ये आधार प्रूफ के एड्रेस प्रूफ के तौर पे ये डॉक्यूमेंट ले सके। उसके बाद आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक रिलेशन यहाँ पे मेंशन करना है जिनके पास ऑलरेडी अपना वोटर आईडी हो। तो मैं यहाँ पे फादर का ही ले रही हूँ। अगर आपके पास फादर मदर जिसके पास वोटर आईडी ऑलरेडी हो, उनका एक यहाँ पे डिटेल चाहिए होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जिनका भी डिटेल है। तो मैं यहाँ पे दोबारा फादर का ही डिटेल लेती हूँ। उसके बाद फादर का यहाँ पे वोटर आईडी नंबर डालना रहेगा। आप उनके वोटर आईडी नंबर से नंबर ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल और यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि आप अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज वगैरह करके आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप ऑलरेडी इस एड्रेस पे जन्म से रहते हैं, तो आप वहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ को ही चूज करेंगे। आप डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे चूज कर लें, जिस डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पे है वो चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है कि यस, आप जो भी चीज़ें बोल रहे हैं सारी चीज़ें सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लीकेंट का नेम वगैरह मेंशन करके आपको दोबारा यहाँ पे दिखेगा। वो सारी चीज़ें देख लीजिए कि सारी चीज़ें आपने जो डिटेल डाला सारी चीज़ें सही है कि नहीं है। वो करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अपने अकॉर्डिंग एक बार क्रॉस चेक आप प्रॉपर कर लीजिएगा, क्योंकि वोटर आईडी पे एक बार गलत हो जाता है तो दोबारा उसको करेक्शन कराने में दिक्कत होती है। तो आपके पास कंफर्म करने के बाद एक रेफरेंस आईडी आ जाएगा। इस रेफरेंस आईडी को आप कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन इसे ज़रूर रख लें ताकि इससे ट्रैक कर सके कि आपकी वोटर आईडी का क्या सिचुएशन चल रहा है। तो वोटर आईडी को आप दोबारा अगर ट्रैक करना चाहें तो मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ कैसे ट्रैक करते हैं। सिंपली आपको कॉपी कर लेना और फिर वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन पे आपको आ जाना है। ऊपर आपको दिख रहा होगा ट्रैक स्टेटस ऑफ योर फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जो वोटर आईडी वहाँ से जो रेफरेंस नंबर उठाया था आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है और अपना स्टेट डाल लेना है। स्टेट डालने के बाद आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि वोटर आईडी का क्या सिचुएशन है, कहाँ पे आया है, क्या स्टेटस है। ये सारी चीज़ें आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ वोटर आईडी के सारे प्रोसेस जो इजीली आप घर बैठे अपनी वोटर आईडी को अप्लाई कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी रहे तो आप कमेंट बॉक्स